नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 3.3 ए 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? बी। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है? 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। माना कि जो पहला प्रतिरोधक है उस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है R1 है। प्रतिरोधक नंबर 2 की बात करते हैं जिसका प्रतिरोध है माना कि R2 है, और प्रतिरोधक नंबर 3 की बात करते हैं जिसका प्रतिरोध R3 है, जिनका संयोजन श्रेणी क्रम में है यानी सीरीज में है। प्रश्न अनुसार प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध हमें याद करना है यानी R सीरीज का मान हमें प्राप्त करना है। आगे समझिए, ए प्रश्न का अनुसार यानी 3 प्रतिरोधक दे रहे हैं और 3 प्रतिरोधकों के जो प्रतिरोध का मान R1, R2 और R3 हमें प्रश्नानुसार दे रखा है। यानी R1 का मान कितना दे रखा है कि R1 का मान प्रश्नानुसार 1 ओम दे रखा है। आगे समझे, R2 का मान कितना दे रखा है प्रश्नानुसार? R2 का मान हमें दे रखा है 2 ओम। आगे समझे आपके, और R3 का मान हमें कितना दे रखा प्रश्नानुसार? 3 ओम दे रखा है। आगे समझे, अब आगे क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध याद करना। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन श्रेणी क्रम में सीरीज में यानी R सीरीज का मान हमें प्राप्त करना। आगे समझे, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिरोधकों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। माना कि जो बैटरी दे रखी है उस बैटरी का जो ईएमएफ हमें दे रखा है, ई बराबर में दे रखा 12 वोल्ट। ई क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है भाई? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल हमें कितना दे रखा है? बैटरी का ई बराबर 12 वोल्ट दे रखा है। और बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध हम क्या लिखेंगे? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस। और आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं। स्मॉल आर बराबर हमें दे रखा नगण्य। क्या दे रखा भाई? नगण्य। और नगण्य इस बराबर हम लिख सकते हैं, इसलिए आर बराबर हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। आगे समझे, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पतन याद करनी है, यानी वोल्टता का पतन हमें याद करना। यानी जो प्रतिरोध नंबर 1 की बात करते हैं, इस प्रतिरोधक के ऊपर जो इसकी V का मान आएगा यानी वोल्टता पतन आएगा V1 मान लेते हैं। हम प्रतिरोधक नंबर 2 की बात करेंगे जिसका जो वोल्टता पतन होगा V2, और प्रतिरोधक नंबर 3 की बात करेंगे जिसकी वोल्टता पतन माना कि V3 है। यानी बी प्रश्न के अंदर हमें क्या निकालना है? V1 का मान निकालना है, V2 का मान निकालना है और V3 का मान हमें निकालना है। आगे समझे, अब हमें प्रश्नानुसार हम जानते हैं जब प्रतिरोधकों का संयोजन अगर श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, तो उसको किस तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? R सीरीज बराबर हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सूत्र की सहायता से हम RS का मान याद करेंगे। अब हमें इसमें जो प्रवाहित धारा यानी परिपथ में जो धारा क्या लिखेंगे? परिपथ में धारा। और परिपथ में जो धारा होगी I का मान हमें प्राप्त करना है। आई कितना दे रखा? वो नहीं दे रखा, तो आई कैसे निकालेंगे? तो आई निकालने का जो सूत्र होगा हमने पढ़ा भाई, आई बराबर क्या होता है कि ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और कैपिटल आर क्या है कि प्रतिरोधकों का जो कुल प्रतिरोध है वो आर, प्रतिरोध अगर सीरीज के अंदर है तो हम आर एस लिख देंगे। अब इस सूत्र की सहायता से आई का मान याद कर लेंगे। ई हमें दे रखा है बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट दे रखा है, और ये स्मॉल आर है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपके 0 दे रखा है, और आर एस का मान हम इस सूत्र की सहायता से प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार आई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, और आई का मान प्राप्त हो गया तो हम V1 का मान निकाल लेंगे। और V1 का मान निकालने का सूत्र क्या होगा भाई? R1 आई हो जाएगा। V2 निकालने का सूत्र हो जाएगा R2 आई हो जाएगा, और V3 निकालने का सूत्र हो जाएगा R3 आई आ जाएगा। क्योंकि जब प्रतिरोधकों का संयोजन अगर श्रेणी क्रम में सीरीज में है तो आई का मान सबके लिए समान होगा, लेकिन जो वोल्टता पतन होगा प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर अलग अलग आएगा। यानी जो V1 का मान आएगा, इनके बात करते हैं इनको सिरों का, तो इसके अंदर जो वोल्टता पतन इस प्रकार आएगा यहाँ तक। यानी प्रतिरोधक 1 नंबर की बात करते हैं जिसकी वोल्टता पतन V1 इस प्रकार आएगा, और V2 जो आएगा वो इस प्रकार देख लो आप। आगे समझे, तो इस प्रकार ये पतन होता है।
तो इस प्रकार हमें समझना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि V1, V2 और V3 का मान याद करना 20% के अनुसार। आगे यहां तक क्लियर हो गई आपके। अब इन सूत्र की सहायता से हम प्रश्न को करते हैं हल। तो हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा वो लिखेंगे प्रश्नानुसार R1 कितना दे रखा है, R1 का मान हमें दे रखा है 1 ओम, R2 का मान कितना दे रखा है कि 2 ओम, आगे समझा आपके, और R3 का मान कितना दे रखा है, R3 बराबर हमें दे रखा है 3 ओम, आगे समझे। यदि हम लिखेंगे यदि प्रतिरोधकों, क्या लिखेंगे, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन श्रेणी क्रम में है, किसमें लिखेंगे, श्रेणी क्रम में है, तो प्रतिरोधकों का क्या लिखेंगे, तो प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध, प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध हमें निकालना। और कुल प्रतिरोध क्या होगा भाई, तो हम लिखेंगे R सीरीज, और R सीरीज हमें निकालना, और R सीरीज निकालने का सूत्र क्या होता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, आगे समझे। तो इसलिए R सीरीज क्या आ जाएगा कि R1 का मान कितना देगा, प्रश्नानुसार 1 ओम दे रखा, R2 का मान कितना दे रखा, 2 ओम दे रखा, और R3 का मान कितना दे रखा, 3 ओम दे रखा, ये हो गया। अब इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई, 1 और 2 3, 3 3 6, यानी जो कुल प्रतिरोध आएगा वो 6 ओम आएगा। अतः यानी प्रतिरोधों, क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R सीरीज बराबर होगा 6 ओम, आगे समझे। तो इस प्रकार हमें RS का मान प्राप्त हो गया, कितना हो गया भाई, 6 ओम हो गया। अब हमें RS का मान प्राप्त हो गया तो हमें I का मान याद करना है, क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः परिपथ में धारा का मान, क्या लिखेंगे, अतः परिपथ में धारा का मान, और धारा का मान यानी I हमें निकालना है। I बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि E अपॉन RS हो जाए, क्यों, प्रतिरोधक का संयोजन का सीरीज में तो R सीरीज कर देंगे, प्लस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दे देंगे। अब इसके अनुसार, प्रश्न अनुसार हमें वैल्यू दे रखी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई, I बराबर हम लिखेंगे E का मान कितना है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना दे रखा, 12 वोल्ट, 12 कर दिया, अपॉन में R सीरीज का मान कितना प्राप्त हो, R सीरीज का मान हमें 6 ओम प्राप्त हुआ, 6 लिख दिया। और जो आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का स्मॉल r, वो कितना नगण्य दे रखा, नगण्य के समय r बराबर 0 कर देंगे, आगे समझे। आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/6, 6 से कट जाएगा, देखो एक बार, ये 2 बार, यानी जो वैल्यू आई वो 2, और धारा किस में आती है, धारा की यूनिट है एम्पियर, तो एम्पियर में प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार I बराबर हमें प्राप्त हुआ 2 एम्पियर, हो गया क्लियर। यानी इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आपके धनावेश से इस प्रकार ऋणावेश की ओर प्रवेश करती है, धारा की दिशा आपको पता होगी, आगे समझे। तो I का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, इसके अंदर जो I है वो I बराबर आएगा आपके 2 एम्पियर, यानी इसके लिए जो I आएगा वो भी 2 एम्पियर आएगा। इसके लिए रेजिस्टेंस नंबर, जो प्रतिरोधक नंबर 2 की बात करेंगे, इसके ऊपर जो I का मान आएगा वो भी I बराबर 2 एम्पियर आएगा, और प्रतिरोधक नंबर 3 की बात करेंगे, इसके लिए जो I का मान आएगा वो भी आपके 2 एम्पियर ही आएगा, आगे समझे। तो इस प्रकार R1 का मान हमें पता, R2 का मान हमें पता, R3 का मान पता है, I का मान हमें प्राप्त कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हम V1 का मान याद कर लेंगे। यानी प्रतिरोधक नंबर 1 की बात करेंगे, प्रतिरोधक नंबर 1 पर के जो सिरों पर जो इसकी वोल्टा पतन होगा वो V1 बराबर निकाल लेंगे, V2 निकाल लेंगे, V3 निकाल लेंगे, आगे यहाँ तक क्लियर। तो इसको मैं मिटाकर आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अगर प्रतिरोधकों का संयोजन अगर श्रेणी क्रम में है तो इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है, अगर प्रतिरोधकों का संयोजन अगर समांतर क्रम में है तो हमें उस आधार पर क्वेश्चन सोल्व करना है, और समांतर क्रम में अगर संयोजन होगा प्रतिरोधकों तो V का जो मान आएगा वह वोल्टा अपवर्तन होगा, वो V नियत रहेगा, I का मान अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा, I1 आएगा, I2 आएगा, I3 आएगा, लेकिन प्रतिरोधकों का संयोजन अगर समांतर क्रम और पैरेलल हो। अब हम बात करते हल बी में क्या लिखेंगे, यदि प्रतिरोधकों, क्या लिखेंगे भाई, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध
आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर क्या भाई नगण्य है। तो प्रतिरोधक क्या लिखेंगे, तो प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध क्या लिखेंगे, प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R1 है, तो उसके सिरों पर क्या लिखेंगे, उसके सिरों पर वोल्टतापात क्या लिखेंगे, वोल्टतापात। और वोल्टतापात क्या आएगी, V1 आएगी। और V1 बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई कि R1I। आगे समझे, तो आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि V1 बराबर हो जाएगा R1I। और V1 बराबर हो गया, R1 का मान कितना दे रखा है प्रश्न अनुसार, R1 बराबर दे रखा 1 ओम हमें दे रखा। I का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। वैल्यू रखो, तो 1 गुणा 2 बराबर 2, और ये किस में आएगा, वोल्ट। ये हो गया वोल्ट। आगे समझे, यानी प्रतिरोधक नंबर 1 की बात करेंगे जिसके प्रतिरोध का मान R1 है, तो उसके सिरों पर वोल्टतापात V1 बराबर लिखेंगे R1 गुणा I लिखेंगे। उसका अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध R2 है, तो उसके सिरों पर वोल्टतापतन या वोल्टतापात। और वोल्टतापात क्या होगा भाई, V2। और V2 बराबर निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, R2I आ जाएगा। और R2 का मान कितना देगा प्रश्नानुसार, 2 ओम दे रखा। I का मान कितना प्राप्त हुआ कि 2 एम्पियर प्राप्त हुआ। अब वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा कि V2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा R2 का मान 2 गुणा 2 बराबर 4 वोल्ट। आगे समझे, इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध कितना R3 है, तो उसके सिरों पर क्या लिखेंगे, उसके सिरों पर वोल्टतापात क्या लिखेंगे, वोल्टतापात क्या होगी भाई, वोल्टतापात V3 है। और V3 निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, R3I हो जाएगा। और R3 का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार, 3 ओम दे रखा है। और I का मान कितना है, 2 एम्पियर है। वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, V3 बराबर हमें प्राप्त हुआ कि 3 गुणा 2 बराबर 6 वोल्ट। आगे समझे, तो इस प्रकार हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई, V1 का मान कितना प्राप्त हुआ कि 2 वोल्ट हुआ, V2 का मान कितना हुआ 4 वोल्ट, और V3 का मान हमें 6 वोल्ट हुआ। यानी जो टोटल V आएगा वो किस प्रकार आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू रखो तो क्या हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 6, 4 2 6, 6 से 12 यानी 12 वोल्ट। यानी जो बैटरी का जो EMF हमें दे रखा विद्युत वाहक बल वो 12 वोल्ट। इस प्रकार आप इसका विभाजित होगा। आगे समझे, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। वापस रिपीट कर देता हूं, अगर प्रतिरोधकों का संयोजन अगर श्रेणी क्रम में है तो जो V का मान आएगा प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर अलग अलग आएगा, लेकिन धारा का मान सबके लिए समान होगा। और इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर प्रतिरोधकों का संयोजन समांतर क्रम में है तो उसके अंदर जो V आएगा विभव का मान वो सबके लिए समान आएगा, लेकिन I का मान अलग अलग आएगा अलग अलग प्रतिरोधों के लिए। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को समझना। और बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 3 था विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 3.3 को हल किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।